स्टूडेंट्स, बेटा आज हम पोइम करेंगे कन्फेशंस ऑफ अ बोर्न स्पेक्टेटर रिटन बाय फ्रेडरिक ऑगडन नैश। और इनके बारे में एक बात बता दी जाए, जो हमारे पोइट हैं फ्रेडरिक ऑगडन नैश, कि ये एक अमेरिकन पोइट थे और ये बहुत ही अच्छी अच्छी पोइम्स लिखते थे। और इन्होंने जो इनका पोइम लिखने का तरीका था ना, वो कैसा था कि ये बात जो एक मजाक के तौर पे कहा करते थे, ऐसा लगता था कि ये एक ह्यूमरस बात कर रहे हैं, सटायरिक वे में ये ऐसी बात बोल जाते थे कि जो सामने वाला होता था वो सोच में पड़ जाता था कि ये किस तरह की बात हुई, कि ये हमारे लिए प्रेज़ की बात है या फिर ये हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहे हैं। तो इनकी पोइम्स बहुत ही लाइट हार्टेड टोन में होती थी और इनको एक बेस्ट पोइट्री अवार्ड मिला है। इनको आज तक का सबसे बेस्ट पोइट माना जाता है जो कि लाइट हार्टेड वे में इतनी अच्छी पोइम्स लिख सकते हैं। तो इन्होंने ये जो पोइम लिखी है कन्फेशंस ऑफ अ बोर्न स्पेक्टेटर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेक्टेटर? जो ऑडियंस होता है, देखने वाला। तो इस पोइम में बहुत ही क्लियरली इन्होंने एक पर्सन जो कि अपने बाय बर्थ एक स्पेक्टेटर ही है, जो कि अपनी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जिसने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली, सिर्फ वो बैठकर गेम्स एंजॉय कर सकता है, देख सकता है, उनके बारे में एक कन्फेशन की गई है, उनके मन की बात कही गई है। सो पोइम स्टार्ट करते हैं रीड करनी। वन इन्फेंट ग्रोज अप एंड बिकम्स अ जोकी। तो सबसे पहली लाइन में पोइट ने क्लियर किया है, इन्फेंट मीन्स चाइल्ड एंड जोकी मीन्स वो पर्सन जो कि घोड़ों पर रेस लगाते हैं। जो ऐसे रेस हॉर्सेस होती हैं ना, तो जो उस घोड़े को संभालता है उसको जोकी बोला जाता है। वन इन्फेंट ग्रोज अप एंड बिकम्स अ जोकी। तो पहली लाइन में पोइट जो है वो कह रहे हैं कि एक बच्चा बड़ा होता है, कोई भी रैंडमली कोई भी बच्चा हो सकता है, वो बड़ा होता है और वो हॉर्स को राइड करने वाला बन जाता है, हॉर्स राइडर बन जाता है। अनदर प्लेस बास्केटबॉल और हॉकी। और एक और बच्चा होता है, कोई और, जैसे कि रैंडमली कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी चिल्ड्रन है, उनको ले लिया गया है कि एक और बच्चा है वो बास्केटबॉल खेलने लग पड़ता है, एक और बच्चा है वो हॉकी में अच्छा बन जाता है। दिस इज़ वन द प्राइज रिंग हेट्स टू एंटर। और ये भी हो सकता है कि कोई और बच्चा है, एक और बच्चा है जो कि बड़ा हो गया और वो रिंग में लड़ाई कर रहा है। रिंग में समझते हो ना, फाइटिंग में, तो वो उसमें है, लेकिन उसको वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसको प्राइज़ जीतना बड़ा अच्छा लगता है। दैट वन बिकम्स अ टैकल और सेंटर। और कोई और बच्चा है जिसको क्या आदत है कि वो इतना अच्छा खेलता है कि सबके लिए एक प्रॉब्लम बन जाता है। एक्चुअली यहाँ पर टैकल और सेंटर का मतलब जो है ना, एक फुटबॉल की तरह गेम होती है रग्बी। उसमें क्या होता है कि उनमें जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जब सिचुएशंस बदलती हैं, उनकी जो पोजीशंस बदलती हैं, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग इंसान जो होता है, प्लेयर होता है, उसको टैकल करना, जैसे कि कोई भी पोजीशन पे कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेयर को जगह दे दी जाती है खेलने को, तो कई बार सामने वालों के लिए उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली पोएट ने क्या किया, इसमें 5-6 एग्जाम्पल्स दे दी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्चा बड़ा हो गया वो जॉकी बन गया, कोई एक बच्चा बड़ा हो गया वो हॉकी का अच्छा प्लेयर बन गया, थर्ड बच्चा बड़ा हो गया वो बास्केटबॉल में अच्छा हो गया, इस तरह कोई और फोर्थ बच्चा है वो रिंग लीडर बन चुका है। फिफ्थ में है कि कोई और बच्चा है जो कि बड़ा होकर एक ऐसी गेम खेल रहा है कि उसको हैंडल करना सबके लिए मुश्किल हो रहा है। I am just as glad as can be that I am not them and they are not me। लेकिन मैं किस चीज़ में खुश हूँ? मैं इस चीज़ में खुश हूँ, glad means to say happy। मैं इतना खुश हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ, वो मेरे जैसे नहीं है। यहाँ पे लिखा ना, that I am not them, they are not me, कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ और वो मेरे जैसे नहीं है। मतलब कि मैं जो हूँ वो बाय बर्थ एक स्पेक्टेटर हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ गेम देखने वाला हूँ, और वो लोग कौन हैं जो कि गेम खेलने वाले हैं, जो कि अपना टैलेंट शो करते हैं। अब फर्स्ट जो स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में उसने यही बताया है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। विद ऑल माई हार्ट डू आई एडमायर। एडमायर होता है तारीफ़ करना। एथलीट्स हु स्वेट फॉर फन और हायर। एक्चुअली वो कह रहा है, पोइट ने इसमें बहुत अच्छी बात बोली है कि मैं दिल से उन लोगों की तारीफ़ करता हूँ जो कि खेलते हैं। एथलीट्स हु स्वेट का मतलब होता है पसीना बहाना, मेहनत करते हैं। फॉर फन और हायर, या तो वो अपनी मेहनत के लिए, मीन्स टू से थोड़ा मज़े मस्ती के लिए ही गेम्स चूज़ कर लेते हैं, या फिर वाकई वो उस गेम्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए वो गेम्स को चूज़ करते हैं। लेकिन मैं उनकी तहे दिल से प्रशंसा करता हूँ, उनकी तारीफ़ करता हूँ। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट, कि वो जो लोग हैं दे आर डूइंग वेल, दे आर एंटरटेनिंग अस। जैसे अब हम सब लोग हैं, क्रिकेट देखते हैं, हॉकी देखते हैं, हम लोग अलग अलग तरह की गेम्स को देखने का शौक़ रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम लोग मूवीज़ भी देखते हैं तो हम उनके लिए कुछ कर तो नहीं सकते, दैट दे आर डूइंग वेल इन ऑन दी बिग स्क्रीन और ऑन दी टीवी स्क्रीन।
चाहे वो वहाँ पे कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट में कर रहे हैं, चाहे वो हॉकी में कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी गेम में कर रहे हैं, हम सिर्फ़ और सिर्फ उनकी तारीफ़ कर सकते हैं, लाइक फ़ैन फॉलोइंग, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है पोइट कि मैं ऐसे लोगों की जो कि इतनी मेहनत से खेलते हैं, उनकी मैं अपने दिल से सिर्फ़ और सिर्फ तारीफ़ कर सकता हूँ, जो कि इतनी मेहनत से या तो सिर्फ मज़े के लिए या फिर वाकई ही उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो सीरियस है इसको लेकर, इसके लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। हु टेक द फील्ड इन गाउजी पॉम्प, एक्चुअली उसको क्या अच्छा लगता है कि इनके जो कपड़े हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर्ड होते हैं, जिनको देखकर इसे खुशी मिलती है कि ये जब लोग एरिना में आते हैं, जहाँ हम कह लें कि स्टेडियम में आते हैं, पवेलियन में आते हैं, इनकी ड्रेसेस देखकर उसका मन खुशी से भर जाता है। एंड मीम ईच अदर एज दे रोम्प, और उसको क्या, लेकिन उसको अजीब क्या लगता है, इसमें एक वर्ड है मेम। मेम का मतलब होता है एक दूसरे को चोट पहुंचाना, टू मेक वोंट द अदर पर्सन, कि दूसरे पर्सन को नुकसान हो। ईच अदर एज दे रोम, रोम मीन्स टू से वॉक फ्रीली, रन फ्रीली, डू एनी एक्टिविटी विदाउट एनी टेंशन, कि वो लोग जब गेम खेलते वक्त विदाउट कोई कंसिड्रेशन रखे, उनको कोई कंसिड्रेशन नहीं है दूसरे के लिए, उनको सिर्फ ये होता है कि हमें अपनी टीम के लिए अच्छा खेलना है, हमें टीम वर्क करना है, तो उस टाइम में वो कभी कभी दूसरे पर्सन को चोट भी पहुंचा देते हैं। मालिम्प एंड बैशफुल स्पिरिट फीड्स ऑन दी अदर पीपल्स ऑन अदर पीपल्स हीरोइक डीड्स। तो उस वक्त क्या होता है कि इन सब चीज़ों को देखकर कई बार यहाँ पे एक कहते हैं ना कि एक सिटायर हो गया, एक पन हो गया। पन मीन्स टू से कि जैसे कि एक मजाक कर जाना, ठीक है, तो वैसे एक मजाक सा किया गया है। मालिम्प मतलब मेरी बॉडी, एंड बैशफुल स्पिरिट, बैशफुल मीन्स टू से शाय नेचर को हूँ मैं, तभी तो कहने लगा कि मैं खेल नहीं रहा हूँ। इसीलिए तो वो क्यों कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ, शाय हूँ, क्योंकि अगर मैं सबके सामने खुल के आने वाला होता तो मैं भी आज ऐसा ही एक प्लेयर होता, ना कि एक स्पेक्टेटर होता जो घर पे बैठकर आराम से इनको देख रहा होता। बैशफुल स्पिरिट फीड्स ऑन अदर पीपल्स हीरोइक डीड्स, कि हो सकता है कि आप लोग इस बात से ये अंदाज़ा लगा रहे हो कि ये जो मेरी बॉडी है या फिर ये जो मेरी स्पिरिट है, आत्मा है, ये इतनी ज़्यादा शर्मीली है कि दूसरे ही लोगों के द्वारा किए जाने वाले महान महान कामों को, डीड्स मीन्स टू से काम, और हीरोइक मीन्स टू से अच्छे काम, कि दूसरे लोगों के अच्छे कामों को देखकर ही मैं खुश हो जाता हूँ, इतने में ही मुझे संतुष्टि मिल जाती है। तो फर्स्ट टू जो स्टैंजाज हैं उनमें पोएट ने अभी तक ये क्लियर किया है कि जो अलग अलग पर्सनस के अलग अलग प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, अलग अलग पर्सनस की अलग अलग चॉइसेस हो सकती हैं। जो भी है, कोई भी पर्सन बड़ा होके या तो फुटबॉल का प्लेयर बन जाता है, कोई इसके अलावा कोई हॉकी प्लेयर बन जाता है, कोई सिंगर बन जाता है, कोई डांसर बन जाता है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं बाय बर्थ ही क्या बना हूँ, स्पेक्टेटर बना हूँ, देखने वाला बना हूँ, और मैं इस चीज़ में खुश हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ और वो मेरे जैसे नहीं है। मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं खेल नहीं रहा हूँ, मैं बैठकर देख रहा हूँ, और वो मेरे जैसे क्यों नहीं है, क्योंकि वो खेल रहे हैं, वो मेरी तरह बैठकर नहीं देख रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने यही बताया सेकंड स्टैंजा में कि मुझे बड़ी खुशी होती है उन लोगों को देखकर जो कि वाकई में अच्छा काम करते हैं, लेकिन मेरे को ये अच्छा लगता है कि वो लोग मैदान पर अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहन के आते हैं, कलरफुल ब्राइट ड्रेसेस उन्होंने डाली होती हैं, लेकिन मुझे क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जिस तरह से वो एक दूसरे को कई बार नुकसान पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। अब फिर से यहाँ पर ना एग्जाम्पल्स मिलेंगे इस स्टैंजा में, ये लिखा भी है A-B-C मीन्स टू से अलग अलग 3 पर्सन्स ले लिए हैं। नाउ A runs 90 yards to score, B knocks the champion to the floor, C risking vertebrae and spine। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बता रहे हैं मैं कि एक प्लेयर है जो कि 90 यार्ड्स तक दौड़ रहा है ताकि जो कि मैं फर्स्ट आ सकूँ। B knocks the champion to the floor, और B जो है कोई B नाम का प्लेयर है जो कि किसी गेम में, चाहे हम मान लें कि कुश्ती मान लें, चाहे हम कोई भी गेम मान लें कि उसमें सामने वाले ओपोनेंट को उसने नीचे गिरा दिया है, उसको बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। सी रिस्किंग वर्टेब्रे एंड स्पाइन, ये 2 लाइन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ये 2 लाइन्स आपस में जुड़ी हैं। सी रिस्किंग वर्टेब्रे एंड स्पाइन, लैशिस इज स्टीड अक्रॉस द लाइन। लैशिस होता है बुरी तरह से मारना, स्टीड होता है स्टेलियन। एक्चुअली स्टीड जो है हम हॉर्स की एक कैटेगरी बोल सकते हैं कि एक और है। ए ने क्या किया, एक प्लेयर है वो 90 यार्ड्स तक दौड़ता हुआ गया ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, ताकि कोई मेरे से आगे ना निकल जाए। जो बी वाला था चैम्पियन, उसने क्या किया कि उसने सामने वाले ओपोनेंट को नीचे गिरा दिया। और जो सी वाला है, सी रिस्किंग वर्टेब्रे एंड स्पाइन, कि उन्होंने घोड़े पर, जो मैंने पहले भी बताया जोकी, कि जोकी है वो
एज, क्योंकि हम समझ सकते हैं ना इस लाइन से, सी रिस्किंग वर्टेब्रे एंड स्पाइन लैशेस इज स्पीड अक्रॉस द लाइन, कि जो जोकी है वो अपने घोड़े को आगे तक ले जाने के लिए कि सबसे फर्स्ट नंबर पे मेरा घोड़ा आ जाए, वो क्या कर रहे हैं, अपने घोड़े को मारते हैं। और इसी चक्कर में, क्योंकि झुककर मारना पड़ता है कई बार उसको चाबुक लगाना पड़ता है, और उसके साथ साथ उन्हें अपना पॉइंट भी टच करना होता है, तो कई बार उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। वर्टेब्रे का मतलब होता है कि जिसके साथ हमारी बॉडी में 33 इंटरलॉकिंग बोन्स होती हैं, आपस में जुड़ी हुई बोन्स होती हैं, जिससे हमारी पूरी की पूरी स्पाइन बनती है, रीढ़ की हड्डी बनती है, जिसकी वजह से ही हम चल फिर सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो कहने लगे इतना रिस्क कहते हैं मैं अपनी बॉडी के साथ नहीं ले सकता। यू वुड थिंक माई ईगो इट वुड प्लीज़ टू स्वैप पोजिशंस विद वन ऑफ दीज। आप इसमें क्या है, एंड की 2 लाइन्स में, यू वुड थिंक माई ईगो इट वुड प्लीज़ टू स्वैप पोजिशंस विद वन ऑफ दीज, कि आपको लगेगा कि शायद जो मेरी ईगो है वो इस चीज़ से खुश हो जाएगी। जैसे हम कॉमन पीपल सोचते हैं, हम लोग कैसे खुश हो सकते हैं कि अगर हम अपने स्टार्स, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, हम उनकी जगह पर पहुंच जाएं, हम उनकी पोजीशन तक पहुंच जाएं। तो क्या है, टू स्वैप पोजीशंस विद वन ऑफ दीज, स्वैप एक्सचेंज करना, जिनके साथ मैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ तो शायद मैं खुश हो जाऊँगा। वो कहने लगे आपको शायद इस बात से संतुष्टि मिलेगी, आपको शायद ये सोचने को मिलेगा कि शायद मैं अगर अपनी पोजीशन चेंज कर लूँगा तो मुझे खुशी होगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता हूँ। वेल, ईगो माइट बी प्लीज्ड इनफ, एक्चुअली जो मैंने बताया कि मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप में खुश हूँ, ये यहाँ पे नीचे ऊपर के स्टैंजा में क्लियर नहीं है, ये हमारे 4th स्टैंजा में क्लियर हो जाएगा। वेल, ईगो माइट बी प्लीज्ड इनफ, क्या कह रहे हैं कि जो ईगो है इसको इंसान कभी ना कभी डे ड्रीमिंग करके अपने आप को खुश कर सकता है, सपने लेकर खुश कर सकता है। बट जीलस एथलीट्स, जेलस नहीं, जीलस जानते हो क्या होता है? जीलस मीन्स टू से फुल ऑफ एनर्जी, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो। बट जीलस एथलीट्स प्ले सो रफ, लेकिन जब वहाँ पे एथलीट्स प्लेग्राउंड के ऊपर खेल रहे होते हैं, अरीना में खेल रहे होते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं कि उनको किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं होती। दे ओनली केयर फॉर देमसेल्व्स, और कई बार वो रफली भी खेल जाते, वो कई बार इतना बुरा खेल जाते हैं कि कई बार सामने वाले को चोट भी लग जाती है, तो ऑब्वियसली उनको भी चोट लग जाती है कई बार। तो ये नहीं होता कि वो जानबूझकर ऐसा खेल रहे हैं, उनको ये होता है कि हमने अपनी टीम के लिए, हमने अपनी कंट्री के लिए खेलना है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनको चोट वगैरह लग ही जाती है। दे डू नॉट एवर इन देयर डीलिंग्स कंसीडर वन अनदर्स फीलिंग्स, तो कई बार क्या होता है, उनको सिर्फ ये होता है ना कि हमने जीतना है, हमारी टीम जीतनी चाहिए, हमारी कंट्री का नाम आगे आना चाहिए, तो कई बार इस चक्कर में वो एक दूसरे की फीलिंग्स की भी परवाह नहीं करते। आई एम ग्लैड दैट वन माई स्ट्रगल बिगिन्स ट्विक्स प्रूडेंस एंड ईगो। प्रूडेंस मीन्स, ट्विक्स का मतलब होता है बिटवीन, एंड प्रूडेंस का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, जिसको हम बोल सकते हैं विजडम, कि वो क्या बता रहे हैं। आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, ये लाइंस ज़रा ध्यान से सुनने वाली हैं। दैट व्हेन माई स्ट्रगल बिगिंस, कि जब मेरी लड़ाई शुरू होती है, किसके बीच में? बिटवीन प्रूडेंस एंड ईगो। 2 चीज़ें हैं, एक है मेरी कॉन्शियसनेस और एक है मेरी ईगो। ट्विक्स प्रूडेंस एंड ईगो। प्रूडेंस मीन्स टू से कॉन्शियसनेस, ईगो मीन्स टू से हम लोग जैसे कि ईगो हमें होता है कि जो हमारी रियलिटी नहीं है उससे भी आगे लेके जाना। हमें लगता है मैं ही मैं हूँ, हम ही हम हैं, हम अच्छा कर सकते हैं, हमसे बढ़ के कोई नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जब मेरी कॉन्शियसनेस मीन्स टू से जो मेरी रियलिटी को जानता है, जब मैं अपने रियल टर्म्स में होता हूँ, जब मैं जानता हूँ कि मेरी असलियत ये है, और एक है ईगो कि नहीं मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे इसको नीचा दिखाना है, तो जब उस चीज़ में मैं पढ़ता हूँ प्रूडेंस मीन्स, तो उस टाइम पे मेरी जो बुद्धि है, मेरी जो विजडम है वो जीत जाती है। और जो मुझे एक्चुअली इसका लाइन का जो डीप मीनिंग है वो ये है इन 2 लाइन्स का, कि जब कभी मुझे ये लगता है कि मुझे, प्रूडेंस का मीन्स टू से कि मुझे नहीं बनना है, मुझे प्लेयर नहीं बनना है, ईगो का मतलब मुझे प्लेयर बनना है, कि जब इन 2 चीज़ों में लड़ाई शुरू होती है तो सारी चीज़ों पर सोचने के बाद, सारी अच्छी और बुरी चीज़ों को देखने के बाद कि चलो इससे नेम फेम ग्लोरी तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मुझे चोट लग जाएगी तो क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, समझने के बाद मेरी बुद्धि मुझसे यही कहती है कि मुझे
एथलीट, मुझे प्लेयर नहीं बनना है, मैं एक स्पेक्टेटर बनकर ही सही हूँ। एक्चुअली अब हमने जो 3rd and 4th स्टैंजा पढ़ा उसमें हमने ये बात करी कि अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग तरह से अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं गेम्स को जीतने के लिए। तो जो हमारा पोइट है वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में ये बात आ जाती है कि मुझे इनके साथ अपनी जो जगह है वो चेंज कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर क्या होता है कि धीरे धीरे मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि कई बार वो लोग खेलते वक्त दूसरे की फीलिंग्स को भी ध्यान में नहीं रखते। कई लोग वो जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे सामने वाला हर्ट हो जाता है, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और जहाँ तक ईगो की बात है तो ईगो को सेटिस्फाई करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक प्लेयर बनना पसंद नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट पेज पे आ गए हम लोग। व्हेन स्वोलन आई मीट्स ग्नालफिस्ट, स्वोलन आई ये अलग लगा लो, व्हेन स्वोलन आई और यहाँ से अलग करा लो मीट्स ग्नालफिस्ट। ये एक्चुअली 2 एग्जांपल्स दी गई हैं एक ही लाइन के अंदर कि कई बार क्या होता है कि हम लोग जब खेल रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल एरिना में ले लेते हैं, रिंग में ले लेते हैं, कि जब वहाँ पर 2 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, एक पर्सन क्या करता है, एक प्लेयर कि वो सामने वाले को मारता है तो उसकी आंख सूज जाती है, स्वोलन का मतलब ये होता है ना सूजना, और दूसरा मीट्स ग्नालफिस्ट। और कई बार क्या होता है कि दूसरा पर्सन जो होता है, दूसरा प्लेयर जो होता है, उसको बहुत सारे ग्नालफिस्ट, उसको बहुत सारे रफली तरीके से मुक्के वगैरह पड़ते हैं, जिससे कि उसको जो होश भी नहीं रहता, उसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत हो जाती है। व्हेन स्नैप्स द नी, अब फिर की एग्जांपल आ गई कि कई बार खेलते वक्त किसी का नी भी टूट जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है। एंड क्रैक्स द रिस्ट, और कई बार खेलते खेलते किसी न किसी की जो रिस्ट है, हमारी आर्म है, बाजू है, वो टूट भी जाती है। और वो कहने लगे अगर इतने बुरे हालात होते हैं तो जो हमारा स्पेक्टेटर है, जो हमारा पोइट है, वो यही चाहेगा कि मैं एक स्पेक्टेटर ही बन के रहूँ, मैं ऑडियंस में ही ठीक हूँ, मैं खेलना नहीं चाहता। लेकिन अभी उनकी बात आगे आएगी। अभी वो क्या कह रहे हैं, व्हेन काम ऑफिशियलडम डिमांड्स इज़ देयर अ डॉक्टर इन द स्टैंड्स। तो वो क्या कह रहे हैं, काम ऑफिशियलडम। इन्होंने यहाँ पर क्या बोला है कि चाहे एक प्लेयर जितना भी अच्छा खेल दे, चाहे उसकी आंख सूज जाए, चाहे उसकी बाजू टूट जाए, चाहे उसकी कोई भी बॉडी पार्ट पे इंजरी हो जाए, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर, जो रिलेटिंग ऑफिसर्स जो कि इस गेम को खिला रहे होते हैं, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो सब लोग फिर भी काम रहते हैं, पीसफुली रहते हैं। और क्या पूछते हैं, बड़े ही आराम से पूछते हैं, इज़ देयर अ डॉक्टर इन द स्टैंड्स, कि क्या यहाँ हमारे जितने भी ऑडियंस आई है इनमें से कोई डॉक्टर है जो इन पेशेंट्स को देख सकता है, जो इन प्लेयर्स को ठीक कर सकता है, इनको अटेंड कर सकता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि किसके लिए हम कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद कई बार जो कंट्री से हमें मिलना चाहिए वो हमें उतना नहीं मिल पाता है। माई सोल इन ट्रू थैंक्स गिविंग स्पीक्स फॉर दिस मोस्ट मोडेस्ट फिजिक्स। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि 2 लाइन्स फिर से कनेक्टेड हैं। माई सोल इन ट्रू थैंक्स गिविंग स्पीक्स। तो वो कहने लगे इस टाइम पर जब इनकी इतनी बुरी बुरी कंडीशंस देख लेता हूँ तो मेरे मन से क्या बात निकलती है कि मेरी आत्मा इस बात के लिए भगवान का शुक्रिया करना चाहती है, उसको थैंक्स बोलना चाहती है फॉर दिस मोस्ट मोडेस्ट फिजिक्स, कि उसने मुझको एक इतनी अच्छी और इतनी सही बॉडी दी है कि मैं अपनी इस बॉडी को तोड़ना, बिगाड़ना कहीं से नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बाजू टूट जाए, या फिर मेरी आँख ख़राब हो जाए, या फिर मेरी नी पे कहीं चोट वगैरह लग जाए। तो एक्चुअली यहाँ पर ना कहकर भी पोइट ने क्लियरली ना कहकर भी हमें इनडायरेक्टली तरीके से ये बता दिया है कि ही वांट्स टू बी अ स्पेक्टेटर नॉट अ प्लेयर। अब लास्ट में हम आते हैं एथलीट्स। यहाँ से एक नई बात शुरू हो गई, एथलीट्स आई विल ड्रिंक टू यू और ईट विद यू। तो अब जब कंक्लूडिंग स्टैंजा आ चुका है तो कंक्लूडिंग लाइंस में हमारे पोइट क्या बोल रहे हैं, एथलीट्स आई विल ड्रिंक टू यू। आई विल ड्रिंक टू यू यहाँ पर एक्चुअली ये एक हम ये कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस में एक ये कस्टम है कि जब वो किसी के लिए अच्छा चाहते हैं तो वो उनके साथ मिलके वाइन वगैरह पीते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एथलीट्स आई विल ड्रिंक टू यू, मैं तुम्हारे साथ बैठकर ड्रिंक पी सकता हूँ, एक वाइन पी सकता हूँ, और ईट विद यू, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर अपना खाना भी शेयर कर सकता हूँ। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम वहाँ पर क्या करते हैं क्रिश्चियंस में कि जब किसी का वेल विशेस चाहते होते हैं कि इसका अच्छा ही हो, आगे किसी को वेल विशेस देनी हो, अपनी वार्म विशेस देनी हो अपनी, तो उस टाइम में उसके साथ उसके घर पर जाके एक पार्टी की जाती है। तो वो कह रहे हैं कि मैं आपके साथ एक अच्छे से पार्टी कर सकता हूँ। वहाँ पे इसको सिंबल माना जाता है कि आने वाले टाइम में जो उनके लिए प्रोस्पेरिटी लाएगा, खुशहाली लाएगा, तरक्की लाएगा।
और एनीथिंग एक्सेप्ट कम्पैट विद यू, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं आपको किसी भी तरह से खुश कर सकता हूँ। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, इसको छोड़कर, किसको छोड़ के, कम्पैट विद यू, कि आपके साथ लड़ने को छोड़कर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कि मैं नहीं चाहता। यहाँ पे कम्पैट का मतलब लड़ना, लड़ने का मतलब कि आपके साथ पार्टिसिपेट करना, इक्वली आपके साथ गेम में इन्वॉल्व होना, वो मैं नहीं करूँगा। बाय टिकट्स व्हाट देयर वेट इन रेडियम, और अगर चाहते हैं ये प्लेयर्स कि मैं किसी तरह से इनके साथ रहूं जब ये खेलने जाए, तो मैं इनके लिए, रेडियम एक बहुत ही, आपको पता है कि कॉस्टली हमारी मेटल होती है, तो मैं उस हिसाब से इनके लिए टिकट्स खरीद सकता हूं इनको देखने के लिए, क्योंकि जो टिकट्स होती हैं वो भी काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं ना गेम्स को देखने के लिए। तो वो कहने लगे कि मैं महंगी टिकट्स खरीद सकता हूँ इनको देखने के लिए, बट मैं इनके साथ बिल्कुल भी वहाँ पर लड़ाई झगड़ा या इनके साथ कह लो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, मैं इनके साथ पार्टिसिपेट किसी भी गेम में नहीं करना चाहता। टू वॉच यू गैम्बल इन द स्टेडियम, अब ये दो लाइन्स इकट्ठी थी। बाय टिकट्स व्हाट योर वेट इन रेडियम, कि मैं आपके लिए बहुत महंगी टिकट्स खरीद सकता हूँ, किसके लिए, टू वॉच यू गैम्बल इन द स्टेडियम। गैम्बल होता है ज़ोर ज़ोर से उछलना, ज़ोर ज़ोर से घूमना, पूरी मतलब कि कोई टेंशन ना रखकर फ्रीली घूमना, फ्रीली जैसे कहते हैं ना रोम करना, वांडर करना, तो उस तरीके से घूमना, सो दैट्स कि उनको कोई टेंशन नहीं है। तो वो कहने लगे मैं आपको देखने के लिए, जब आप स्टेडियम में खेल रहे हो उसको आपको इंजॉय करने के लिए आपके लिए टिकट्स खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। एंड रीअश्योर माई सेल्फ एंड न्यू दैट यू आर नॉट मी एंड आई एम नॉट यू, और फिर से मैं अपने आप को उस एरिना में, उस स्टेडियम में खड़ा होकर ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा है ना रीअश्योर, दोबारा से विश्वास दिलाना चाहता हूँ, एंड न्यू, एक नया विश्वास दोबारा से नए सिरे से, दैट यू आर नॉट मी, कि आप मेरे जैसे नहीं हो, एंड आई एम नॉट यू, और मैं आपके जैसा